लगातार ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि सांपों की संख्या अधिक निकलती है बनिस्पत गर्मियों के। ऐसा ही नौगछिया क्षेत्र में जो अभी सांपों के निकलने की संख्या है कुछ ज़्यादा हो रही है। लगातार कुछ विषैले प्रकार सांप भी निकल रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक युवा हैं जो कि बीएसएफ में हैं और पूर्व में 4 वर्षों से अपनी सेवाएं बीएसएफ में दे रहे हैं और पूर्व में ये स्नैक कैचर भी थे जो कि ऑन कॉल जाते थे और विदाउट किसी पेमेंट के सांप को पकड़ के और भेजते थे। हमारे साथ एक है, पहले अपना परिचय दीजिए। क्या मेरा नाम दिलीप कुमार। जी। मैं वर्तमान में भारतीय सीमा सुरक्षा बल में तैनात हूँ और मेरी पोस्टिंग त्रिपुरा है। कुछ ही दिन पहले मैं छुट्टी पे आया था और जहाँ मुझे कुछ गांव से मुझे फ़ोन आना हुआ कि मेरे घर में सांप निकल रहा है। ये बारी बारी से हर जगह से फ़ोन आ रहा था। दिलीप जी, आप जो छुट्टी पे आते हैं तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर कॉल आते हैं या कैसा क्या महसूस हो रहा है कि आप एक्टिव रहते हैं सांपों को पकड़ने में? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जब भी आता हूँ ये सोच के आता हूँ कि मैं जितना से जितना इस जीव को बचा सकूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है। अगर मैं छुट्टी में आया हूँ तो इसे कोई हानि नहीं पहुँचाए और लोगों को जागरूक करूँ। अच्छा, ये है देखना कि भाई। लोग पहले सांप जब निकलते हैं लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें आप? बिल्कुल, सांप को देखना स्वाभाविक है, इंसान में डर का माहौल रहता है। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। भारत में 550 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। मिनिमम 10 प्रजाति के ही सांप जहरीले होते हैं और वर्तमान में हमारे जो परिवेश है उसमें से 2 से 3 प्रजाति के ही सांप जहरीले होंगे। लेकिन अगर उस जहरीले सांपों को जान लिया जाए तो इंसान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, रिसेंट में अभी कुछ ऐसा हुआ था कि रसेल वाइपर बहुत सारी संख्या अजगर समझकर वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। मैं ये बात कुछ दिन पहले की है। गर्मी का मौसम था तो मुझे एक फ़ोन कॉल से आया और मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके बताया गया कि सर मैंने अजगर सांप को पकड़ा है। तो मुझे भी लगा कि हमारे इलाके में तो अजगर है नहीं, फिर भी आप एक बार मैं देखना चाहूँगा। जब मैं देखा तो वहाँ पे बच्चे लोग उसे अजगर समझ के उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन रसेल वाइपर काफ़ी जहरीला सांप होता है। फिर मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, बताया, लेकिन लोग समझ से परे हैं। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब भी आते हैं तो ब्लड डोनेट करते हैं, वो क्या सीन है उस पे जी बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि जब भी आऊँ और तो मैं साल में 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ क्योंकि मानव सेवा ही माधव। अच्छा, हमने आपके बारे में ये भी सुना है कि कई पुलिस अधिकारियों के आवास पर आपने जाकर सर्प को रेस्क्यू किया है, आप उनके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। 18 अगस्त 2018 में एक डीआईजी महोदय श्रीमान विकास वैभव के ऑफिस में कहाँ पर? एक बेबी कोबरा निकला हुआ था जो काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था। में क्या? जी, जो काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था। वहाँ फॉरेस्ट की टीम उसे पकड़ने में असक्षम थी। तब फिर मुझे बुलाया गया और मैं जाते ही मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में उसे पकड़ के डब्बे में बंद कर अच्छा, दिया। ये जो आपने सांप पकड़ने के कहीं से क्या प्रैक्टिस वर्क किया था या कोई सीखा हुआ कुछ था आपने? जी नहीं, ये एक गॉड गिफ्ट है, उस ईश्वर का दिया हुआ है जो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को। कभी ऐसा हुआ कि सांप ने कहीं आपको काटा या कुछ ऐसा? जी नहीं, मौका नहीं दिया उसको। हाँ, कभी अब ऐसे कुछ। अच्छा, आप जब जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी कई मौका लगा होगा कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको वहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए इसमें भी मैं सेवाएं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ अपने जवान को सुरक्षित रखूँ। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ये जो बीएसएफ के जवान हैं, ये अपने देश की सेवा के साथ साथ पर्यावरण के भी सेवा करते हैं और पर्यावरण मित्र के तौर पर काम करते हैं। शिवम सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।